जाने महाभारत में बताए गए 14 लोकों का रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह पूरी सृष्टि 14 लोकों में विभाजित है। महाभारत और पुराणों में इन लोकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह लोक केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक, दैवीय और रहस्यमयी शक्तियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या ये लोक सच में अस्तित्व में हैं? क्या कोई इन लोकों की यात्रा कर सकता है? आज हम इन 14 लोकों के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और महाभारत में बताया गया है कि ब्रह्मांड 14 लोकों में विभाजित है। ये लोक 3 प्रमुख वर्गों में आते हैं। प्राचीन ऋषियों और सिद्ध पुरुषों ने ध्यान और योग के माध्यम से इन लोकों की अनुभूति की थी। लेकिन क्या यह केवल आध्यात्मिक कल्पना है, या इन लोकों का वाकई कोई अस्तित्व है? ऊर्ध्वलोक, स्वर्गीय लोक, दैश दिव्य लोकों का रहस्य। यह ब्रह्मा जी का लोक है, जहां केवल महान तपस्वी और ऋषि ही जा सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ की यात्रा करती हैं। यह स्थान उन ऋषियों का है जो ब्रह्मा जी की सेवा में लीन रहते हैं और महायोगी होते हैं। यहाँ महर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार निवास करते हैं। यह लोक योगियों और तपस्वियों के लिए आदर्श माना जाता है। कहते हैं कि प्रलय के समय यह लोक भी नष्ट नहीं होता। यहाँ वे ऋषि रहते हैं जो उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। इंद्र देवता का निवास स्थान, जहाँ अप्सराएं, देवगण और अन्य दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। लेकिन यह मोक्ष का स्थान नहीं, बल्कि पुण्य आत्माओं का अस्थायी निवास स्थान है। यह स्थान उन देवताओं का है जो पृथ्वी पर होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे मरुतगण और वायुदेव। यही वह लोक है जहां हम रहते हैं, पृथ्वी लोक। यहाँ मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म और मोक्ष का निर्धारण करता है। अधोलोक, पाताल और नरक लोक, दैश दैत्यों का साम्राज्य। अतल लोक, यह लोक बलशाली दैत्यों और असुरों का निवास स्थान है। यहाँ मायावी शक्तियां और राक्षसी सिद्धियां रहती हैं। वितल लोक, यहाँ भगवान शिव के गण और यक्षों का निवास है। इसे रहस्यमयी और तांत्रिक शक्तियों का लोक भी कहा जाता है। सुतल लोक, यहाँ दानवों का राजा महाबली वामन अवतार द्वारा भेजे जाने के बाद निवास करता है। कहा जाता है कि यहाँ का सुख स्वर्ग से भी अधिक है। तलातल लोक, यहाँ असुरों का निवास स्थान है, जहाँ तांत्रिक और गूढ़ विद्याओं का अभ्यास किया जाता है। रसातल लोक, यह नागों का साम्राज्य है, जहाँ शेष नाग और अन्य नागवंश के राजा रहते हैं। महातल लोक, यह असुरों की एक अलग श्रेणी का स्थान है, जो पृथ्वी पर विपत्तियां लाने के लिए जाने जाते हैं। पाताल लोक, यह सबसे निचला लोक है, जिसे राक्षसों और दैत्यों का अंतिम निवास स्थान कहा जाता है। इसे अंधकारमय और भयानक बताया गया है। महाभारत और अन्य ग्रंथों में कई कहानियां मिलती हैं, जहां दिव्य ऋषि और योद्धा इन लोकों की यात्रा करते हैं। अर्जुन ने स्वर्ग लोक की यात्रा की थी और वहां से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्यलोक जाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हनुमान जी पाताल लोक तक गए थे जब उन्होंने अहिरावण का वध किया था। लेकिन क्या आज कोई इन लोकों तक पहुंच सकता है? कुछ सिद्ध साधु और योगी दावा करते हैं कि गहन तपस्या और साधना से इन लोकों का दर्शन किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान और 14 लोकों का रहस्य। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कुछ लोग इन लोकों को मल्टीवर्स की थ्योरी से जोड़ते हैं। यानी ये अलग अलग आयाम डिमेंशंस हो सकते हैं, जहां प्रवेश करना आम मनुष्यों के लिए संभव नहीं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि काला छिद्र, ब्लैक होल या समय यात्रा, टाइम ट्रैवल के माध्यम से इन रहस्यमयी लोकों तक पहुंचना संभव हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग केवल आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं और इन्हें केवल ध्यान और योग से अनुभव किया जा सकता है। 14 लोकों की रहस्यमयी दुनिया हिंदू धर्म की सबसे बड़ी गूढ़ पहेलियों में से एक है। क्या ये वास्तव में अस्तित्व में है, या केवल धार्मिक कल्पना का हिस्सा है? क्या कोई वैज्ञानिक रूप से इन लोकों की यात्रा कर सकता है, या फिर ये केवल उन आत्माओं के लिए हैं जो उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी हैं? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन महाभारत और अन्य ग्रंथों में इन लोकों का विस्तृत वर्णन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आपका क्या मानना है? क्या 14 लोकों का अस्तित्व सच में है, या यह सिर्फ मिथक है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।